चलिए नमस्कार, सात सेकंड आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं इन्वर्स के। तो इन्वर्स के 2 नंबर वाला जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछा गया है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में दिया गया है। इस वीडियो को आप देखिए, पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम अच्छे तरीके से कराएंगे बेस्ट अप्रोच के साथ। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से टोटल जो अभी तक क्वेश्चंस पूछा गया है इन्वर्स का, वो 1 से लेके 18 क्वेश्चंस पूछा गया है 2 नंबर वाला 18 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में। हम सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद जो क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है इसके अगले वीडियो में वो वाला क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा और इसका शॉर्ट स्क्रीन आप अंत में रख लीजिएगा, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस पे, वहाँ से भी इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस है साइन इनवर्स 8/17 है, और बराबर आपको जो लाना है वो लाना है कॉस इनवर्स 84/85 लाना है। ये क्वेश्चंस जो है कि पहला क्वेश्चन है। कैसे सोल्व होगा सर? हम इसको एलएचएस से चल के आरएचएस लाएंगे। तो हम एलएचएस चलेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा सब लोग, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 कॉस में लाना है। 2 प्रकार से बना सकते हैं, या तो साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए, अंत में कॉस में चेंज कर दीजिए। दूसरा मेथड, या दोनों को अभी ही कॉस में चेंज कर दीजिए और आंसर कॉस में ही आ जाएगा। तो आपके में सर, तो हमको लगता है कि पहले साइन में भी सोल्व कर लो, अंत में तुम कॉस में चेंज कर देना। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई। कौन सा फार्मूला है? इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए एक्स का काम इतना कर रहा है, बाई का काम इतना कर रहा है, अप्लाई कर दीजिए फार्मूला पे। तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का मान है 3/5 √1 माइनस बाई स्क्वायर, बाई का मान है 8/17 के होल स्क्वायर, माइनस बाई का मान है 8/17 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का काम है 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन इनवर्स करेंगे, चला 3/5 करेंगे, अंडर रूट करेंगे 1 माइनस 8 64, और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। माइनस करेंगे 8/17 करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस 3 या 9, अब 25 करेंगे, चला इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर साइन इनवर्स लिखेंगे 3/5 लिखेंगे, अंडर रूट एलसीएम लेंगे 289, और यहाँ पे हो जाएगा 289 माइनस 64 प्लस 8/17 हो जाएगा, अंडर रूट एलसीएम लेंगे 25, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9 हो जाएगा। फिर मैं ऊपर बढ़ूँगा, आगे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आगे चल के हम लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे 3/5 है, अंडर रूट है 289 में से 64 घटाइए, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे 2 बच गया, 2 है, बटा में क्या है तो 289 है, ये भी रूट के अंदर है, प्लस 8/17 है डियर, रूट अंडर है, 25 में से 9 जाएगा, 16/25 आएगा, ब्रैकेट बंद कीजिएगा। साइन इनवर्स होगा 3/5 होगा, 15 का रूट अंडर 225 को हम 15 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे 17, अब प्लस 8/17 गुने 4/5 लिखेंगे। डियर बच्चों, साइन इनवर्स होगा 15 × 45, 17×5 = 85, प्लस 8 × 4 = 32, 17×5 = 85, ब्रैकेट बंद करेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 85, फिर यहाँ से अगर हम देखा जाए तो हो जाएगा 45 + 32। डियर बच्चों, साइन इनवर्स करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 5 × 2 = 7, 4 × 3 = 7, 77/85 आ गया है। लेकिन मुझे आंसर साइन में नहीं कॉस में चाहिए, इसको कॉस में चेंज करना है। तो कॉस में चेंज करने के लिए पी का मान 77 है और एच के मान 85 है। अब बच्चा लोग क्या करता है छोटू कि बी का मान निकालने लगता है, निकालिए नहीं, यहाँ B/H लिखा हुआ है, यही बी का मान 84 आप रख सकते हैं, तब आंसर भी आपका गलत नहीं जाएगा। 9
हम इसको साइन इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ b बटे एच होगा। अब b है आपका 84 और h है आपका 85, इसलिए RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आपका 2 नंबर दिखाई पड़ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 2 नंबर का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन जब तक लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ये भी 2 नंबर में ही पूछा गया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम चलेंगे LHS, और LHS में लिखा हुआ है कि कॉस इन्वर्स 3/5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13 लिखा हुआ है, प्लस कॉस इन्वर्स 63/65 लिखा गया है। बच्चों इसके अंत में देखिए π/2 आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि हमको माइंड में एक दिमाग में खिसकना चाहिए कि सोचना भी चाहिए कि हमको π/2 लाना है, कहीं ना कहीं साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x तो नहीं आएगा। ये दिमाग माइंड में बनाना होगा तुमको, और वही दिमाग बना करके ये दोनों को हल कीजिए। और यहाँ पे कॉस इन्वर्स देखिए तो 63/65 है, तो अगर मतलब पक्का है कि ये दोनों को हल करके साइन इन्वर्स 63/65 आएगा। ये पक्का दिमाग लगा के चलिएगा, अब आएगा ही आएगा, क्योंकि आंसर π/2 है तो ऐसा चीज़ होना अनिवार्य है। तो हम ये दोनों में लगाएंगे, और यहाँ पे एक फार्मूला रहेगा कि देखिए कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स बाई, आप साइन में भी चेंज करके बना सकते थे, लेकिन चलिए कॉस से बना देते हैं, अंत में साइन में चेंज कर देंगे। तो कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस बाई होता है कॉस इन्वर्स x बाई, प्लस रहेगा तो -1 - x स्क्वायर अंडर रूट 1 - बाई स्क्वायर। एक से काम 3/5 कर रहा है, बाई का काम 12/13 कर रहा है, तो हम लिखेंगे कॉस इन्वर्स x बाई यानी 3/5 गुने 12/13 1 - x स्क्वायर यानी 3/5 के होल स्क्वायर अंडर रूट 1 - बाई के स्क्वायर, मतलब 12/13 का स्क्वायर होगा चिला। कॉस इन्वर्स करेंगे चिला, 12 तो यह 36, 13 × 5 = 65 माइनस अंडर रूट 1 - 9/25 अंडर रूट 1 - 144/169। कॉस इन्वर्स होगा 36/65 बच्चों, माइनस एलसीएम लेंगे यहाँ 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 - 9, एलसीएम लेंगे 169, हो जाएगा 169 - 144, ब्रैकेट बंद करेंगे चिला। जब मैं आगे जाएंगे तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा एक चीज़ तो हम लिखना भूल ही गए पूरे क्वेश्चंस में, अभी हम लिख के बता देते हैं। प्लस कॉस इन्वर्स 63/65, आप किसी में नहीं लिखे थे, लिखना चाहिए, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसको लिखना अनिवार्य है। तो 63/65, ये देखिए यहाँ पे था तो लिखना था ना, इसका थोड़ा फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला तो ये दोनों का केवल लगा है। चलिए अब ऊपर चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे चलने के बाद क्या होता है, कॉस इन्वर्स लिखेंगे चिला, ब्रैकेट बंद है, 36/65 है, 36/65 है, माइनस 25 में से हो जाएगा 16 अब बटे 25, यानी यहाँ 4/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 169 में 144 जाएगा तो 5 25, 25 को हम लोग 5 बोलेंगे और इसको 13 बोलेंगे, यानी कि हम कॉस इन्वर्स 36/65 माइनस 5 के 20 और 13 × 5 = 65 लिखेंगे। अच्छा प्लस में कॉस इन्वर्स ये भूल जाते हैं बार बार, 63/65, 63/65 आप भी एग्जाम में भूलने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन नहीं भूलना है, ठीक है। कॉस इन्वर्स देखिए एलसीएम लेंगे 65, 36 में से बीट जाएगा कितना बचेगा 16, क्या बचेगा 16, 6 1 16, और प्लस में कॉस इन्वर्स 63/65। देखिए यहाँ बनाने का एक तरीका और है कि आप पुनः भी फार्मूला लगा सकते हैं कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y का, लेकिन नहीं, बुद्धि का यूज कीजिए, इसको साइन में चेंज कीजिए। और b का मान 16 है, h के मान 65 है, तो जाहिर सी बात है कि p का मान कितना आएगा 63 आएगा, 100% आएगा। इसलिए कॉस को चेंज कर दीजिए साइन में और p/h कर दीजिए 63/65 और प्लस कॉस इन्वर्स 63/65 कर दीजिए। और ये फार्मूला ये वाला लग जाएगा कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x का मान कितना होता है π/2, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका मान भी क्या आएगा π/2 आएगा, बराबर मेरा RHS प्रूफ हो गया। चलिए इसका आप शॉर्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, हो गया। चलिए दोस्तों अब हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है, ये तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। साइन इन्वर्स 2√2/3 प्लस साइन इन्वर्स 1/3 बराबर π/2, और ये क्वेश्चन जो है 2012 में पूछा गया है,
2012 का चल रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, π/2 कैसे आएगा। तो मैं जैसे क्वेश्चन को देखा हमारे मन में एक दिमाग चला कि जब इतना इतना है और π/2 ला रहा है तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले LHS चलना है और क्या लिखना है, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे जो है दोनों साइन में है, π/2 आंसर है। तो हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x करके भी मेरा π/2 आ सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा तरीका कि आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y भी लगा के इसको बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x में इसको तोड़ दो, ये क्वेश्चन इजी में बन जाएगा चला। तो हम देखिए ये साइन इनवर्स यहाँ पे है, ये है, इसी को क्यों ने कॉस में चेंज कर दे। तो चेंज करने के लिए यहाँ पे p का मान कितना है 1 और h का मान कितना है 3, इसीलिए b निकालेंगे। अब b पक्का आएगा 2√2 आएगा। नहीं विश्वास है मैं दिखा देता हूँ, √h² माइनस p² होगा कि नहीं। और h² कितना है 3 के स्क्वायर 9 और ये करेंगे तो √8 आएगा। अब 8 को हम 2√2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, हम पहले बोले थे कि ये आएगा। और देखिए साइन इनवर्स 2√2/3 है और प्लस इसको चेंज करेंगे कॉस इनवर्स में और इसका होता है b/h और b का मान लाएं 2√2 और h का मान कितना है 3। बताइए फार्मूला सेट हुआ कि नहीं हुआ कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 और बराबर मेरा क्या आ गया RHS हो गया प्रूव। बताओ एक छोटा सा क्वेश्चन कितना इजी मेथड से सोल्व हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, ये था। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने 3 क्वेश्चन तक मैंने सोल्व कर दिया चला, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए उतर चुके हैं। तो 4 कैसे सोल्व होगा, तो सबसे पहले चलेंगे LHS और LHS में लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 लिखा हुआ है। इसमें क्या है छोटा कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 tan इनवर्स x का, उसके बाद उसको एडजस्ट। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये लिख के ले लो हमसे कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। हालांकि 1/3 की जगह पे आपको 1/4 दे देगा, अलग बात है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² लगा दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला। तो tan इनवर्स 2x का काम कौन कर रहा है 1/3/1 माइनस x² यानी 1/3 के होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स होगा चिला 2/3/1 माइनस 1/9 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ से देखेंगे तो 2/3, यहाँ 9 एलसीएम लेंगे, 9 में से एक जगह बचेगा 8 प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। 3 या 9 कटेगा, 2 चौके 8 कटेगा, 3 ऊपर 4 नीचे रहेगा, यानी कि tan इनवर्स रहेगा चिला 3 ऊपर रहेगा 4 नीचे रहेगा, प्लस में आएगा tan इनवर्स 1/7 आएगा। यहाँ आने के बाद एक फार्मूला और अप्लाई होगा, वो कौन सा होगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा चला। तो इसका क्या फार्मूला होता है तो tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy होता है चला। और मैं लगा दूंगा यहाँ पे तो tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 1/7/1 माइनस 3/4 गुने 1/7। फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पे tan इनवर्स 7 28 एलसीएम लेंगे, 7 या 21 प्लस 4 होगा बच्चों, नीचे भी 28 एलसीएम लेंगे, 28 माइनस 3 आएगा। ऐसा समझने से 28 से 28 खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स 25/25, 25 से 25 खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 होता है π/4 होता है और ये π/4 बराबर होता है RHS आपका प्रूफ होता है। बताइए कोई दिक्कत हुआ चिला। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने 4 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिया, ये 5वां क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछा गया था 2013 में, बट ये 2 नंबर लायक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन 5 नंबर लायक है। अगर अभी के ज़माना में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से समझिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लड़कों को डाउट भी रहता है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा बेहतर से भी समझाएंगे, आप भी समझिएगा बेहतर से। हम चलेंगे सबसे पहले LHS, क्या लिखा हुआ है tan और लिखा हुआ है π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स a/b लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है tan, फिर लिखा हुआ है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स a/b लिखा हुआ है। देखिए इसमें लोग क्या करता है कि tan a प्लस tan b क्या क्या फॉर्मूला लगाएगा, tan a प्लस b tan a माइनस b बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
तो मैं इस क्वेश्चंस को आसान करने के लिए एक तरीका को अपनाया है, उस तरीका को आप कम से कम बेहतर ढंग से सुन लीजिए एक बार। करना क्या है कि जो भी टेंशन हमको है इसी का टेंशन है, इसी का टेंशन है, इतना बड़गर वो आल है। हम क्या करते हैं, इसी को कुछ न कुछ मान लेते हैं। इसको कुछ क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए या कोई भी चीज़ मान लीजिए। तो हम मान लिए कि ऐसा करेंगे, लेट, लेट को हिंदी में कहते हैं माना कि, और इसको आप मान लीजिए थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, जो मानना है मान लीजिए। तो 1/2 टोटल को मान लीजिए कॉस इनवर्स A/B, बस इसको मान लीजिए थीटा। बस ये क्वेश्चन हो गया आसान। यहाँ से करके इसने करके आप क्या कीजिए कि इसको अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आराम से इतना रहल दीजिए, मान के इसको घेर दीजिए, आगे जाके इसका आवश्यकता पड़ेगा। ठीक, चलो वहाँ क्वेश्चन में चलो। तो tan π/4 प्लस थीटा, यही क्वेश्चन देखो कितना इजी देखने में लग गया है। अब हो गया tan A + B, tan A - B, जो कि इजी फार्मूला है, सब जानते होंगे, 11 क्लास का है। तो कौन सी होता है, tan A होता है, प्लस क्या होता है, tan B होता है, 1 माइनस क्या होता है, tan A होता है, tan B होता है। इसका फार्मूला बताइए। तो tan A होता है माइनस tan B होता है, 1 प्लस, अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऐसा नियम है। तो 1 + tan π/4 tan थीटा हो जाता है। और ऊपर हम लोग चलेंगे तो समझेंगे, tan π/4 में tan 45 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है, मैं 1 लिखूंगा, प्लस में tan थीटा लिखूंगा, बटे 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है, और 1 गुने tan थीटा आपका tan थीटा आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे 1, tan π/4 का मान माइनस tan थीटा लिखेंगे, 1 प्लस tan थीटा लिखेंगे। क्यों सर? क्योंकि 1 के 1 प्लस के प्लस, और tan 45 के मान 1 होता है। अगर आप इसमें 1 गुना भी कीजिएगा तो tan थीटा ही आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे सर? तो यहाँ से आप कुछ कर नहीं सकते हैं, एक उपाय है, एलसीएम के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो मैं एलसीएम लेता हूँ, 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, मैं एलसीएम लेता हूँ। ये ला इससे गुना, ये ला इससे गुना, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा के होल स्क्वायर और 1 माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर। देखिए ऊपर एक फार्मूला लग रहा है, a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, 2 × a² + b²। अगर वो नहीं भी जानते हैं तो वो बना सकते हैं। कैसे सर? a + b के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a - b के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हम होल स्क्वायर ही तोड़ के बनाते हैं, कहीं बहुत सारा लड़का जानता नहीं है। तो यहाँ 1² 1 tan² थीटा और +2, ये भी करेंगे तो tan थीटा 1² + tan² थीटा और -2, ये लड़का ज़्यादा पकड़ता है। और बट्टे हो जाएगा, एक बार घट्टल एक बार जुट्टल, तो हो जाएगा 1² माइनस tan² थीटा। ऐसा करने से इससे ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और tan² थीटा 2 tan² थीटा हो जाएगा, और बटे 1 माइनस tan² थीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan² थीटा, और बटे हो जाएगा 1 माइनस tan² थीटा। ये मेरा आ गया, जो कि देखिए आपको साफ शब्दों में दिख रहा है कि आ गया 1 प्लस tan² थीटा बटे 1 माइनस tan² थीटा। बट मैं ये बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ आने के बाद भी कई लड़का फंस जाते हैं, यही सबसे बड़ा समस्या है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये सेक 2 थीटा का फार्मूला है। आपको नहीं पता है, मैं लिख देता हूँ फार्मूला, यहाँ पे दिख रहा है ना सबको। देखिए cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस tan² थीटा बटे 1 प्लस, नहीं दिख रहा है? चलिए, नहीं दिख रहा है तो हम आपको यहीं पर लिख देते हैं। देखिए हम एगो फार्मूला जानते हैं cos 2 थीटा का, 1 माइनस tan² थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा, ये फार्मूला होता है। लेकिन सर ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, लेकिन ऊपर प्लस है, वो भी नहीं दिख रहा है। आपको क्या दिखा भी हम बताओ? तो देखिए cos 2 दिख रहा है, cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस tan² थीटा बटे 1 प्लस tan², क्या दिख रहा है ये? चलिए दिख रहा है। तो ये फार्मूला होता है सर। तो लेकिन सर ऊपर में तो प्लस है, नीचे में माइनस है, वहाँ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ये क्या सिचुएशन है? तो हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, अगर हम चाहें इसको नीचे भेजना तो हम भेज सकते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 2 और ऊपर में हम 1 लिखते हैं, बटा में 1 माइनस tan² थीटा, और बटे में 1 प्लस कितना हो जाएगा tan² थीटा, क्योंकि इसको ऊपर हम ला सकते हैं तो ऊपर से नीचे क्यों नहीं भेज सकते हैं? और ये हो जाएगा, देखिए फार्मूला, देखिए हो जाएगा 2 1 बटे, और ये किसका फार्मूला हो जाएगा? cos 2 थीटा का। किसका हो जाएगा? cos 2 थीटा का
फार्मूला हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना है? और यहाँ समझ में जिसको आ गया उसका कल्याण हो गया। अब देखिए 2 बटे cos 2 थीटा आ गया। अब किसी तरह से cos 2 थीटा का मान हमको होना चाहिए। तो cos 2 थीटा का मान कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। कैसे आएगा सर? हम बताते हैं। देखिए ये 2 जाएगा वहाँ तो 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, एगो बात मैं लिखना चाहूँगा, हम बोलेंगे चूँकि, क्या बोलेंगे? चूँकि 1/2 और cos इन्वर्स a बटे बी बराबर थीटा है, तो cos इन्वर्स a बटे बी लिखिए इसको। तो cos इन्वर्स a बटे बी बराबर होगा 2 थीटा, तो a बटे बी बराबर हो जाएगा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का मान कितना है? a बटे बी। तो हम cos 2 थीटा जगह a बटे बी लिख देंगे, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे। चलिए तो वहाँ हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 1 बटे cos, दिख रहा है ना? 2013 के बगल में लिखूँ? चलिए ठीक है, यहाँ दिख रहा है, देखो तो है। तो चलिए ऊपर आते हैं, तो 2 इंटू 1 बटे cos 2 थीटा है। तो cos 2 थीटा का मान कितना है? a बटे बी। तो हम यहाँ लिख देंगे a बटे बी। अब बी चलेगा ऊपर तो कितना आ जाएगा? 2b बटे a। अब बराबर क्या हो जाएगा मेरा? RHS प्रूफ हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन में मैंने क्या देखा आपको कि इतना प्लस इतना रो 2 बटे a लाना था, मैंने LHS चला और इसको मान लिए थीटा। और थीटा मान के आप शुरू में भी यहाँ से a बटे बी बराबर cos 2 थीटा लिख सकते थे तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो 10π/4 प्लस थीटा इतना कर दिए, दोनों का फॉर्मूला लगा दिए। जो आया मैं एलसीएम तेलसीएम लेके यहाँ से 2 कॉमन करके मेन काम यही किए कि इसको उठा कर कहाँ भेज दिए? नीचे, और इसका लगा दिए cos 2 थीटा का फार्मूला। और यहाँ cos 2 थीटा का मान, cos 2 थीटा का मान यहाँ से निकाल करके वहाँ हम मान रख दिए a बटे बी। तो मेरा आंसर आ गया 2b बटे a बराबर RHS प्रूफ। चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, 1-2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसको बनाइए प्रैक्टिस करके, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हम लोग चला 5 नंबर भी बनाएं, जो कि 5 नंबर लायक क्वेश्चन था। अब हम लोग 6 नंबर बनाते हैं, जो कि 2 नंबर में हमेशा आता है। तो क्वेश्चन 6 का था x बराबर भाट इतना बराबर π/4। तो x का मान निकालना है और इसका मान दिया है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। देखिए सोल्व कर दिखाते हैं। ये फार्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटे 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर π/4। ये इन्वर्स में उड़ जाके सादा सादी हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5x बटे 1 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर बराबर tan π/4। tan 45 के मान 1 होता है, तो 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1। ये भागा में उधर जाके गुना में, तो 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। सबको इधर लाइए तो 6x स्क्वायर प्लस इधर पहले से है 5x माइनस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गया। इसको 3 पर तोड़िए तो 6x स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 3x और सॉरी माइनस 3x। यहाँ देखिए प्लस 5x लाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? छो 1 पे तोड़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो प्लस 6x करेंगे, माइनस x करेंगे, माइनस 1 बराबर 0 करेंगे। और ये दोनों से कॉमन क्या होगा? 6x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x और प्लस क्या बचेगा? 1। माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको क्या करेंगे। चला ये दोनों से कुछ कॉमन है तो x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 कॉमन करेंगे। यहाँ क्या बचेगा? 6x माइनस 1 बराबर 0। मैं क्या करूँगा? x प्लस 1 बराबर 0 और 6x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान एगो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और एगो 6x बराबर 1, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। यानी x के कितने वैलिड मान आ गए? 2 को मान आ गया, एगो 1/6 आ गया, एगो कितना आ गया? -1 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? यही x का मान निकालने बोला था, यही क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगर आप चाहिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व कर पाइएगा। 7 क्या है? मैं 7 भी यहीं पर हम सोल्व कर देते हैं। 7 जो आपका है वो tan है, ब्रैकेट बंद है, 1/2 है, साइन इन्वर्स है 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर है। और बहुत ईजी और बहुत बार आया हुआ, बहुत ईजी है, बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बट कई बार इनका क्वेश्चंस का डिमांडिंग है मार्केट में, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चंस को कि इतना और इतना सिद्ध कीजिए सर। और ये क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, बहुत बेस्ट अप्रोच है, सीखिए आप लोग। हम सबसे पहले LHS चलते हैं और लिखते हैं कि tan 1/2 साइन इन्वर्स लिखते हैं
2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉस इनवर्स लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। किसका फार्मूला है? 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है। तो हम यहाँ tan लिखेंगे, यहाँ 1/2 लिखेंगे और इसका फॉर्म लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स। फिर इसका लिखेंगे कितना? 2 tan इनवर्स एक्स। ऐसा करने से 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। चला, यहाँ से एक बात मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया सर? कि tan को tan है, यहाँ बच गया tan इनवर्स एक्स। क्या बच गया सर? tan इनवर्स एक्स। फिर tan इनवर्स एक्स बच गया सर। बचा कि नहीं बचा सर? और tan इनवर्स एक्स जोड़िए सर तो कितना आएगा सर? 2 tan इनवर्स एक्स आएगा सर, आएगा ना सर। और हम जानते हैं सर कि 2 tan इनवर्स एक्स के फॉर्मूला tan में tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। tan से tan खत्म हो जाएगा, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर RHS मेरा प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर। चलिए विद्यार्थी, 4 इंटू कॉट इनवर्स √3 प्लस कोसेक इनवर्स √5 बराबर पाई लाना है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 नंबर में ये पूछा गया है। कैसे बनाएंगे? चलेंगे LHS। क्या लिखा हुआ है? 4 इंटू कॉट इनवर्स √3 लिखा हुआ है प्लस कोसेक इनवर्स √5 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस को बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि दोनों को या तो tan में चेंज कर दीजिए या दोनों को केवल आप कॉट में चेंज कर दीजिए, तो ये ज़्यादा आसानी से बन जाता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि बटे 1 है और बटे कितना है? 1 है। और दोनों कैसे चेंज होता है? कॉट का फॉर्मूला होता है b बटे p। तो b का मान √3 है और p के मान 1 है, तो इसको तो tan में उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। बट इसको देखिए, ये यहाँ पे h बटे p होता है, तो h का मान जो है √5 है और p का मान क्या है? 1 है। तो b का मान निकालेगा तो 2 आएगा शायद। कैसे 2 आएगा सर? तो √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कीजिएगा तो h स्क्वायर होगा 5 और माइनस 1 और 5 में से गया तो 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। अब वहाँ से हम लोग चलेंगे तो 4 होगा, इसको हम tan में चेंज करेंगे, tan इनवर्स कितना आ जाएगा? 1 बटे √3 आ जाएगा और प्लस इसको चेंज करेंगे साइन में, tan में, तो tan इनवर्स p बटे b। अब p 1 है, अब b कितना है? 2 है। अब देखिए 1 बटे कितना आ गया? √3 आ गया और √3 की 3 है सर, 3 है। देखिए 3 है, मैंने आपको मिस्टेक से बोल दिया 3 है, तो 1/3 है और tan इनवर्स 1 बटे 2 है। अब ये फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो लगा देते हैं फार्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस x इंटू y। और जब इसको हल करने पे उतरते हैं हम लोग तो 4 इंटू tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे कितना बताओ तो? 6, तो 2 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा। एलसीएम नीचे भी लेंगे कितना? 6, तो 6 में गया 6 माइनस 1। अगर ऐसा देखा जाए तो 6 से 6 खत्म और यहाँ भी 5 से 5 खत्म, तो 4 इंटू tan इनवर्स 1 आएगा। और हम जानते हैं, जहाँ तक आप लोग भी जानते होंगे, जो जानकारी होंगे, कि 4 गुने tan इनवर्स 1 का मान पाई बाई क्या होता है? 4। 4 से 4 खत्म, पाई बराबर RHS। यानी क्वेश्चन नंबर मेरा 8 भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वो आता है, देखिए मैं तीनों नाम ले देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। एक होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है, π/2 होता है। और एक और होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसका भी मान π/2 होता है। ये 3 में से कोई एगो प्रूव करने के लिए एग्जाम में दे ही देता है। तो चलिए हम इसको सीखते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे LHS, लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। और देखिए इसको प्रूव करने के लिए यहाँ लेट करते हैं x बराबर या तो आप tan थीटा मान लीजिए या cot थीटा मान लीजिए। इसमें कीजिएगा तो या साइन मान लीजिए या cos मान लीजिए। इसमें कीजिएगा तो सेक मान लीजिए या कोसेक मान लीजिए। हम यहाँ पे कर रहे हैं छोटू, तो x बराबर हम tan थीटा मान लेंगे, सबसे आसान और सबसे साफ सुथरा। tan इनवर्स लिखेंगे, x की जगह पे tan थीटा लिखेंगे, कॉट इनवर्स लिखेंगे, x की जगह पे tan थीटा लिखेंगे। tan से tan खत्म, थीटा ये दोनों कटिए नहीं रहा है, तो नहीं जब कटेगा नहीं कैंसिल होगा तो इसको चेंज करेंगे। तो कॉट इनवर्स ए बाबू tan, चलाओ तू भी कॉट, तो tan बदलता है कॉट में और थीटा बदलता है 90 डिग्री माइनस थीटा में। और डिग्री 90 डिग्री को हम π/2 बोलते हैं। तो कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा, थीटा से खत्म हो जाएगा, π/2 बराबर मेरा RHS आ गया। इसी प्रकार से ये भी कर लीजिएगा, ये भी सब इसी प्रकार से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कंप्लीट हो गया। अब 10 की ओर बढ़। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे बात करते हैं। धीरे धीरे पहुँचते 10 पे पहुँच गए हैं। अब 10 में देखते हैं LHS में क्या है।
तो एलएचएस मेरा है साइन इन्वर्स 3/5 है माइनस कॉस इन्वर्स 12/13 है। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे चला। और लाना देखो साइन है, तो हम क्यों ना करें कि सूर्यम साइन में चेंज कर दे सबको, तो थोड़ा सा सुविधा होगा। तो ये साइन में है, ये साइन इन्वर्स 3/5, क्यों ना इसको भी चेंज कर दे साइन में, तो होता है P/H, ये B/H है। यानी यहाँ B का मान 12 है, H के मान 13 है, तो पक्का है चला, इसलिए P का मान कितना आएगा बताओ। तो हमको लगता है 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो हम क्यों ना यहाँ पे 5 अब बटे कितना नहीं देंगे 13, और साइन वर्स x माइनस साइन वर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, मेरा ये आ जाएगा। क्या फार्मूला होता है सर? तो साइन वर्स x होता है √1 माइनस बाई स्क्वायर होता है, तो 3 इतना के होल स्क्वायर, माइनस होता है 5/13 √1 माइनस 3/5 के होल स्क्वायर होता है, ब्रैकेट बंद होता है। तो साइन इन्वर्स हो जाएगा 3/5 √1 माइनस 25/169 माइनस 5/13 √1 माइनस 9/25 हो जाएगा, ब्रैकेट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब आगे मैं सोल्व करने के लिए उतर रहा हूँ, तो मैं करूँगा साइन इन्वर्स ब्रैकेट बंद 3/5 है छिला, तो 3/5 करेंगे, अंडर एलसीएम लेंगे 169, तो 169 जब एलसीएम लेंगे तो 169 गुने 1 होगा 169 माइनस होगा 25 चीला, माइनस लिखेंगे यहाँ पे 5/13 को 5/13 लिखेंगे, अंडर रूट है, नीचे एलसीएम लेंगे 25। अरे क्या लेंगे एलसीएम चीला? 25 लेंगे, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिएगा साइन इन्वर्स से चीला 3/5 है, 169 में 25 घटेगा तो 144 आएगा, और 144 का वर्गमूल होता है 12 और इसका होता है 13, 5/13 16 आएगा सर, घटेगा तो 4 होगा सर, नीचे 5 होगा सर। तो साइन इन्वर्स कीजिएगा सर तो 12 तो यह 36/13 × 5 65, 5 चौके 20, 13 × 65। अब सर साइन इन्वर्स कीजिएगा 65 एलसीएम लीजिएगा तो 36 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा सर? 16 बचेगा, और यही आपका क्या है? RHS है, हेंस आपका प्रूफ हो गया। चलिए तो चलिए मैंने 10 तक कंप्लीट कर लिया था, अब मैं क्वेश्चंस को लिख कर रखा है, अब 11 और 12 हम एक ही साथ कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x प्रूव करके दिखाइए। लड़का इसको देखता है तो थोड़ा सा अचंभित हो जाता है, क्योंकि यहाँ tan है यहाँ cos है, बट मेरे मन में एक ख्याल रहता है कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हम cos में जानते हैं कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फार्मूला होता है। क्यों ना मैं इस फार्मूला को अप्लाई करके यहाँ देख लूँ तो cos में आ जाएगा, और देखने में डिजाइन भी वैसा ही लग रहा है। देखते हैं चला, LHS लिखते हैं पहले। तो tan इनवर्स √x है, तो फार्मूला लगने के लिए बगल में 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं है सर, तो मैं 2 गुना कर देता हूँ और 2 से क्या कर देता हूँ? भागा, तो 1/2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे 2 tan इनवर्स x का, तो होता है इस कंट्री में, लेकिन cos में लगाएंगे। इसका तो होता है साइनों में, टेनों में होता है, बट लगाना cos में। क्यों? क्योंकि मुझे लाना है cos, तो मैं cos इनवर्स में लगाऊंगा। और कौन सी होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ x नहीं है, √x है, तो √x का स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो √x का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर से रूट खत्म, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर मेरा क्या आ गया? RHS। कितना इजी क्वेश्चन दिया था। उसी प्रकार से अगर हम चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सोल्व करना। 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हट कर है, ये कंपटीशन के एग्जाम में भी कई बार पूछता है। और ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ सेक स्क्वायर दे दिया है, यहाँ tan दिया है, कोसेक स्क्वायर दे दिया है और 3 दिया है कॉट में। हम चलते हैं पहले LHS देखते हैं कैसे बनाना चाहिए इसको। सेक स्क्वायर है, tan इनवर्स 2 है, कोसेक स्क्वायर है, कॉट इनवर्स 3 है। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट तरीका है, वो ये तरीका है कि सेक स्क्वायर ये मान लीजिए थीटा है और कोसेक स्क्वायर इसको मान लीजिए थीटा है, तो क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? क्या मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? बस यही अप्लाई करना है और कुछ करना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेक स्क्वायर दोनों सेम रहेगा तब ना कटेगा, और दोनों सेम रहेगा तब ना कटेगा, और वो इसीलिए सेट करके दिया है। ये क्यों नहीं दे दिया साइन स्क्वायर? यहाँ पर सब सेटिंग रहता है। तो सेक स्क्वायर थीटा है तो लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, और थीटा का मान कितना है? tan इनवर्स 2 है।
फिर यहाँ लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखिए, थीटा का मान कितना है, कॉट इनवर्स 3 है। और देखिए चला अब 10 से 10 खत्म होगा तो 1 प्लस ये स्क्वायर में है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, +1। कॉट से कॉट कटेगा तो 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो 1 + 4 + 1 + 9, 9 1 10 14 1 15, अब 15 बराबर आपका RHS प्रूफ हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ 12 नंबर क्वेश्चन में, तो 12 तक कंप्लीट हो गया। चलिए इसको उतार के बनाइएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 हम दोनों पे बात करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से इसको 13 और 14 को समझिएगा। चला हम लोग लिखेंगे LHS, लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स, ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे भी बनाया है 2 या 3 नंबर में शायद। अब देखिए ये पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो tan इनवर्स 2x, तो 2 गुने 1/5/1 - x² यानी 1/25 हो जाएगा। प्लस में लिखेंगे tan इनवर्स 1/4, फिर जब यहाँ हल करने पे उतरेंगे तो tan इनवर्स 2/5 और बटे नीचे एलसीएम 25 लेंगे तो 25 में एक जगह तो 24/25 और प्लस tan इनवर्स 1/4, 5 × 5 = 25 और 12 दूनी 24, 5 जगह ऊपर तो tan इनवर्स 5/12 और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। ये tan इनवर्स x + tan इनवर्स y है तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स 5/12 tan इनवर्स 1/4 और बटे 1 - 5/12 × 1/4, इंटू है इसको माइनस मत समझना कोई। तो tan इनवर्स है, अब देखिए 12 चौक कितना हो जाएगा 48, तो 4 × 5 = 20 अब प्लस ये कितना आएगा 12 बटे में एलसीएम लेंगे 48, तो 48 माइनस कितना हो जाएगा 5, और थोड़ा सा हम यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं इसको ताकि वो क्वेश्चन 48 से 48 खत्म। तो tan इनवर्स कितना आएगा 32, अब बटे घटाएंगे तो 43 आएगा। देखिए 32/43 आया हुआ है बराबर RHS मेरा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है कि साइन इनवर्स इतना बराबर tan इनवर्स इतना प्रूफ कीजिए। तो चलिए LHS या RHS कहीं से भी हो जाएगा ये। तो साइन इनवर्स लिखा हुआ है √x बटे √x + a लिखा हुआ है, tan में चेंज करना है। ये सिंपल क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स को आप tan में चेंज कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। तो किसी भी तरह से साइन को tan में चेंज करना है प्यारे बच्चों। अगर आप साइन इनवर्स को tan में चेंज कर लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे बेहद तरीके से आ जाता है। तो कैसे होगा चिला, तो हम देख रहे हैं कि P का मान है √x, H का मान है √x + a। क्या मैं यहाँ से B का मान निकाल लेंगे h² - p² करके, और h² करेंगे तो ऐसा देखा जाता है कि x + a आएगा, अब p² करेंगे तो x आएगा, x से x कटेगा √a, यानी B का मान √a आएगा। जब B √a आ गया, जब P B H पता हो गया तो हम इसको क्यों ना tan इनवर्स में चेंज कर देंगे, यहाँ P/B हो जाता है तो P/B लिख देंगे, और tan इनवर्स अब P का मान कितना है √x है और B का मान कितना है √a है। फाइनली हम इसको लिख देंगे tan इनवर्स √x/a बराबर RHS मेरा प्रूफ हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। चलिए इसको उतार ली। चलिए मैंने अभी तुरंत 14 तक कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 16 देखेंगे, 17 देखेंगे। हाँ tan इनवर्स 2 है, सॉरी cot इनवर्स 2 होगा। यहाँ cot इनवर्स कितना होगा 2 होगा। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चंस आपको है, अब मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम 15 नंबर सिद्ध करते हैं। अभी देखिए 15 जैसा अभी सिद्ध किए थे पहले, tan इनवर्स x + cot इनवर्स x π/2, अब ये आ गया। तो चलिए हम इसको भी वो कर देते हैं तो आपको एक संतुष्टि मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 15 सोल्व करने जा रहे हैं। LHS, तो कोसेक इनवर्स x, अब प्लस कितना है सेक इनवर्स x। क्या मैं यहाँ लेट करूँगा, लेट मतलब होता है माना कि करेंगे x बराबर, या तो सेक मानेंगे या कोसेक, अरे शुरू में जो है वही मान लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो कोसेक इनवर्स, तो कोसेक थीटा हो जाएगा छिला, प्लस सेक इनवर्स, और यहाँ कितना हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो मानोगे वही ना रखाएगा जी। तो कोसेक इनवर्स x की जगह पे कोसेक थीटा, सेक इनवर्स x का कोसेक थीटा, ये कोसेक से कोसेक थीटा बचेगा, ये सेक से कोसेक नहीं जाएगा। तो मैं कोसेक्स को चेंज करूंगा, तो किस में चेंज करूंगा, तो सेक इनवर्स, सेक बदलेगा, π/2 - थीटा बदलेगा, सेक से सेक खत्म हो जाएगा तो π/2 - थीटा, थीटा थीटा खत्म हो जाएगा, π/2 बनेगा बराबर मेरा RHS आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था 15 नंबर। ये 16 नंबर देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में आया हुआ है। हम क्या करें, आया हुआ है तो हम सोल्व कर रहे हैं। तो कोसेक इनवर्स 2 है, तो कोसेक इनवर्स, कोसेक कितना का मान 2 होता है, तो 30 का होता है, और हम कोसेक इसको लिखते हैं π/6, कोसेक से कोसेक कैंसिल, π/6, दिस इज योर आंसर। ये 2 नंबर में आया हुआ है।
ये क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में आया हुआ है। चलिए हम LHS चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे हम जस्ट बताए थे, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट था, ये तो थोड़ा सा आसान भी है। तो 4 है, कॉट इनवर्स 3 है प्लस कॉट इनवर्स 2 है। देखिए आप कॉट का भी फार्मूला लगा के डायरेक्ट सिद्ध कर सकते हैं कि कॉट इनवर्स का मतलब x प्लस कॉट इनवर्स y का, लेकिन इसको अगर आप tan में भी चेंज करके बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, आपके पास दोनों तरीका है। तो हम चलिए हम कॉट में ही करके क्वेश्चंस को बना देते हैं। इससे एक फार्मूला आप एक्स्ट्रा सीख भी जाइएगा। देखिए कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का अगर फार्मूला जाना चाहते हैं तो कॉट इनवर्स दोनों सट जाएगा, यानी एक्स वाई, और यहाँ प्लस रहेगा तो -1, हाँ, अब बटे हो जाएगा बाई प्लस कितना हो जाएगा x। लेकिन अगर कहीं ज़िंदगी में अगर ऐसा भी देखने को मिले कि कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स बाई क्या होता है, तो इसका बोलिएगा कॉट इनवर्स दोनों को सटा दीजिएगा, एक्स बाई +1 बटे बाई माइनस क्या कर दीजिएगा, x कर दीजिएगा। अगर ज़िंदगी में 2 कॉट इनवर्स x भी अगर सीखने का मौका मिल जाए तो कर दीजिएगा कॉट इनवर्स, और यहाँ के देख के x गुने x स्क्वायर कीजिएगा -1 और 2x कर दीजिएगा, मतलब हिंट करके। अब मैं देखिए इतना का जरूरत नहीं है, केवल इस फार्मूला का जरूरत है, अगर ये आधे तो आपसे बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 और कॉट इनवर्स लिखेंगे x बाई, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और -1 और बटे बाई प्लस x यानी 2 + 3। अगर हम ऐसे करते हैं तो कॉट इनवर्स 5/5 कट के 4 कॉट इनवर्स 1 आ जाता है, और दुनिया जानता है 4 π/4 का मान होता है, 4 से 4 खत्म, पाई बराबर मेरा RHS आ गया। अगर रुक जाओ, अगर इस क्वेश्चंस को आप 10 में भी कन्वर्ट करके बनाना चाहते थे तो बना सकते थे। देखिए इसको तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और मैं 10 में करके इसको बना रहा हूँ। देखिए मैं 2 मेथड सिखा रहा हूँ। तो 4 इसको पहले तोड़ दीजिए, tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/2। और ऐसा क्वेश्चन अभी सोल्व किए थे पीछे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई 1/3 प्लस 1/2 बटे 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। हम इसमें इसलिए नहीं शुरू किए क्योंकि ये बटा उटा में आ रहा था, अब वो तो सटीक एकदम दिमाग काम कर गया। तो 4 tan इनवर्स, देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे 6 तो 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, बटा में अगर 6 एलसीएम लेते हैं तो 6 - 1 हो जाएगा। अब देखिएगा, देखिए 6 से 6 खत्म, ये भी 5 ये भी 5, तो यहाँ से भी तो सेम आ रहा है। 4 अगर ऊपर ले देते हैं जैसे यहाँ से 4 tan इनवर्स 1, अब देखिए 4 इसका मान π/4, 4 से 4 खत्म, π/4 आया कि नहीं आया। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं वैसे, लेकिन हमको लगता है कि ज़्यादा बच्चा इसी से सोल्व करेगा। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला ज़्यादा बार रिपीटेड होता है, इसलिए ज़्यादा याद रहता है। तो चलिए 2 नंबर वाला में एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। चलो तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने पर उतरते हैं। इसको नहीं बल्कि इस पैटर्न का जितना भी प्रूफ रहेगा आप हमारे बातों को मान लीजिए, आसानी से प्रूफ कर लीजिएगा। कैसे करना है? तो ऐसा क्वेश्चन को जब भी प्रूफ करना है तो हमारा सजेशन है RHS से चलिए। अब RHS से चलिए, क्या लिखा बताइए। तो tan इनवर्स x प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, आई tan का दिया है x प्लस बाई का, फिर कल देगा माइनस वाला भी दे देगा, कल साइन ला भी दे देगा, कॉस ला भी दे देगा। किसी का भी प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आप LHS से नहीं चलिएगा, RHS चलिएगा, आसानी से बना दीजिएगा। और कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ x और y रहेगा तो आप x और y को कुछ ना कुछ मान लीजिएगा। मान लीजिएगा आप क्या कि x बराबर मान लीजिए कि tan a, क्या मान लीजिए tan a। अब बाई और क्या मान लीजिए tan b, ऐसा आप मान लीजिए। इतना आप मान के आप ये काम और कर लीजिए, a का मान निकाल लीजिए। तो a का मान निकालिएगा तो tan इनवर्स x बराबर a हो जाएगा, और b का भी मान निकाल लीजिएगा तो tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इतना काम सबसे पहले आप कर लीजिएगा, लेट करके ये a और b निकाल लीजिएगा, कोई भी चीज़ रहे हमको उससे मतलब नहीं है। अब हम चलेंगे RHS चले हुए है ये हैं, तो tan इनवर्स रख देंगे, x की जगह पे रखेंगे tan a और प्लस y की जगह पे रखेंगे tan b, बहुत अच्छा से, और 1 माइनस tan a और tan b। और हम 11 में पढ़े थे कि tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b होता है फार्मूला tan a प्लस b का होता है। अब देखिए tan से tan खत्म हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, और मैं a और b का मान पहले निकलवा दिए हैं आपको। तो यहाँ हम ले देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि मेरा LHS आ गया। मैंने RHS चला और मेरा LHS आ गया। इसी प्रकार से मैंने 18 क्वेश्चंस का आज बेस्ट सॉल्यूशन दिए हैं, इनवर्स का एकदम मज़ेदार सॉल्यूशन दिए हैं, और ये 18 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
तो आप घर जाइए और इस 18 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कीजिए। और जिनके पास इनका 18 क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं है, हमारे पास देखिए पीडीएफ अवेलेबल है। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस पर नंबर होगा, उस पर हाई लिख के भेजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल है आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से, उस पर भी जाइए, उस पर भी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगला सेशन में हम 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद जो अभी तक नहीं पूछा गया वो करेंगे। यानी इनवर्स का हमारे पास 3 वीडियो होगा और 3 वीडियो में हम पूरे क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर जिस प्रकार से भी लगा, आप कमेंट के माध्यम से राय अपना जरूर दें, ताकि हम और आगे आपके लिए काम करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, चला आप समझ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।